आज जो आगाही प्रोग्राम है वो है हमारा बैक एक, कमर की दर्द क्या है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। बैक एक के होने की वजह से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। हर मर्ज़ जो होता है ना वो शैटिका नहीं होता। अगर आपको एक नॉर्मल बैक एक हो रही है तो उसको आप घर में भी ट्रीट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर सईद है। बाय प्रोफेशनल आई एम फिज़िकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हूँ। लास्ट 26 ईयर से मैं इस फील्ड में हूँ और मैं लास्ट 13 ईयर से हमज़ा हॉस्पिटल लाहौर शमा रोड पे एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिहेबिलिटेशन काम कर रहा हूँ। लास्ट 10 ईयर से मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल में एज ए HOD वहाँ पे काम कर रहा हूँ और आज मैं उर्दू पॉइंट की वजह से आपको जो आगाही प्रोग्राम है वो है हमारा असल में बैक एक, कमर की दर्द क्या है, कमर की दर्द की वजूहात क्या बनती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी ये है जिसमें कमर दर्द होती है, जिसमें अक्सर लोग अपना रात को सोने में मुश्किल आती है, करवट लेने में मुश्किल आती है, झुकने में मुश्किल आती है और कुछ लोगों को ज़्यादातर टांग के अंदर प्रॉब्लम आता है जिसमें टांग का सुनपन हो जाना, टांग के अंदर करंट का दौड़ना और सम टाइम ये होता है कि टांग का वर्क ना करना। वो वेट डालना चाहते हैं लेकिन उसके ऊपर उनका वज़न नहीं आता। कुछ लोगों में ये भी होता है कि उनका फुट ड्रॉप हो जाता है। अब इस सारों की वजह क्या बनती है? यंग एज में बैड पोस्चर, पढ़ने का तरीक़ाकार गलत है, उसके बाद ज़्यादा मोबाइल का यूज़, गलत तरीके से कंप्यूटर का यूज़। सेकेंडली आ जाते हैं वो लोग जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, गाड़ी चलाने वाले, कारपेंटर, लकड़ी का काम करने वाले, मज़दूर हजरात, ये जितने भी लोग होते हैं उनमें इम्बैलेंस होकर उन्होंने कोई वेट लिफ्ट कर लिया जिसकी वजह से उनके हराम मगज़ पे दबाव आ जाता है। नंबर 3, इसमें वो ख़वातीन जिनमें पोस्ट मेनोपॉज़ल, जब उनके पीरियड स्टॉप हो जाते हैं तो उनमें हड्डियों का कच्चापन स्टार्ट हो जाता है। उनको हम ऑस्टियोपोरोसिस से ऑस्टियोपेनिया भी हो जाता है जिनमें कैल्शियम लेवल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियों और अमूमन उन औरतों में देखें तो उनका जो वर्टिब्रल बॉडी होती है D12 और L1, इसमें कोलैप्स वेज फ्रैक्चर हो जाता है, लाइक फ्रैक्चर मोरे की वर्टिब्रा ये वो यूँ करके, और उनमें उनकी हाइट भी कम हो जाती है। अब इसके सिम्टम क्या आते हैं वही मैंने आपको बताया, नमनेस आ जाती है, टांगों का सुनपन हो जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों में वो कहते हैं जब हम थोड़ी देर के लिए भी किचन में या काम करने के लिए या किसी मीटिंग में हम खड़े होते हैं तो हमारी टांग में इतना तनाव बढ़ जाता है और पेन शिद्दत का हो जाता है कि हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए हम बैठ जाएं। वो भी इसकी एक वजूहात है। हर मर्ज़ जो होता है ना वो शैटिका नहीं होता। सम टाइम देखें एक नर्व होती है, उसको हम कहते हैं पोडेंडल नर्व एंट्रैपमेंट। वो अमूमन साइकिलिस्ट को होती है, लॉन्ग सिटिंग वाले लोगों को होती है, या उनको वो मर्ज़ आता है डिलीवरी के वक्त। वो नर्व उसके अंदर इम्पिंच कर जाती है और वो हमारे पेल्विस मसल्स को सप्लाई करती है। उसका साइड इफ़ेक्ट क्या आपको मिलता है कि उसके सिम्टम जो आपको मिलते हैं वो ये हैं कि आपकी नमनेस आएगी, पैरासीजिया आएगा, टांगों में सुनपन फील होगा, टांग में बेचैनी होगी, पेन होगा। आप में पेल्विस फ्लोर मसल जो कूल्हे के मसल्स हैं उसमें बड़ी शिद्दत की पेन आती है, लेकिन अमूमन हम लोग उसको शैटिका ट्रीट कर रहे होते हैं। उसकी बेसिक वजह है कि हम बेसिकली मर्ज़ को रूल आउट नहीं करते कि आइदर ये शैटिका ही है या कोई और वजह से बनी हुई है। फिर शैटिका की और बहुत सारी वजूहात हैं कमर दर्द की, लाइक आपकी कमर में एक खम होता है, वो यूं करके बना होता है कर्व्ड, वो जब स्ट्रेट हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपको रात को सोने में प्रॉब्लम होता है, करवट लेने में प्रॉब्लम होता है। उसकी सेकंड वजह एक और होती है कि आपके डिस्क का दब जाना, डिस्क का फट जाना, उसके ऊपर जब दबाव आता है तो आपकी टांग के अंदर पेन आता है। नंबर 3, अगर किसी को वहाँ पे ट्यूमर है तो उसकी भी अलामत वही होगी जो एक शैटिक की होंगी। उसके बाद अगर कैंसर की मुब्तला हो जाता है, बोन्स ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती हैं, बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, बोन्स का फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके भी सेम सिम्टम होते हैं। इसीलिए कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले, सेल्फ ट्रीटमेंट लेने से पहले उसको रूल आउट ज़रूर करवाएं और उसके बाद आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं।
अब अगर इन द वर्ड आए कि अगर आपको एक नॉर्मल बैक एक हो रही है तो उसको आप घर में भी ट्रीट कर सकते हैं। आप अपने सबसे पहले तो आप अपने बैठने का पोस्चर ठीक करें कि हमने बैठना कैसे है, हमने ज़मीन से वज़न कैसे उठाना है, हमने अगर किचन में काम कर रहे हैं तो हमारी दोनों टांगों की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, हमारा वेट लिफ्ट करने का तरीका कैसा होना चाहिए। अगर आपको इन वजूहात की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है घर के काम कुम करने की वजह से, तो आपने पहले पेन रिलीफ करने के लिए डॉक्टर के पास अगर आप जाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको रात को प्रॉब्लम हो रही है या आपको डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो पहले आप घर में सीधा लेट के बेड के ऊपर अपनी एक टांग को उठा के तो घुटने को अपनी एक कंधे की तरफ अपना स्ट्रेच करें, दूसरे को फिर दूसरी तरफ करें। फिर आप उसके बाद दोनों टांगें इकट्ठी करें और ब्रिज बना लें। ब्रिज बना के आप उसको 20 सेकंड होल्ड रखें और उसको जब आप होल्ड रखते हैं तो स्टमक को अंदर की तरफ खींचें और डीप ब्रेथ लेनी है। जो ही आपने वो मूवमेंट छोड़नी है तो ब्रेथ आउट कर लेनी है। फिर आपने उल्टा लेट के अपनी चेस्ट के पीछे हाथ रखने हैं, पीछे की तरफ हाथ रख के तो अपनी चेस्ट को आगे से रेस करना है, वो कमर के पीछे आप हाथ रख लेंगे। फिर आप सीधा लेट के अपनी एक टांग को पहले सीधा उठाएंगे, फिर दूसरी टांग को उठाएंगे। ये 3-4 मूवमेंट ऐसी हैं जो कि आपकी पेन को कम कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको इससे अफाका हो भी जाता है तो लेकिन एक मरतबा रूल आउट ज़रूर करवाना है आपने। नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, स्पेशलिस्ट के पास जाएं, इसका वो जो भी इसके एक्सरे लेंगे, रेडियोलॉजिकली आपके लैब टेस्ट लेंगे, कोई आपको यूरिक एसिड प्रॉब्लम तो नहीं, कोई आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से भी, जोड़ों के मर्ज की वजह से भी बैक एक बहुत ज़्यादा होती है। अब इसमें डिफरेंट मूवमेंट्स और भी आ गई हैं जिसको हम कहते हैं कोबरा मूवमेंट्स। लाइक कोबरा की तरह आपने आगे से चेस्ट रेज करके अपनी एल्बो स्ट्रेट करनी है और उसको 20 सेकंड होल्ड रखना है, देन आपने वापस आना है। अगर वो तब भी आपको आराम नहीं आता तो आपने कोबरा जब मूवमेंट कर रहे होंगे, सीधा आपने कोबरा मूवमेंट में जाके आपने जब अप जाना है तो हेड छत की तरफ देखना है, जब आप वापस आएंगे बेड की तरफ तो आपने हेड डाउन करना है। ये क्या होगा, आपकी मूवमेंट जो आपकी बॉडीज़ के ऊपर होगी विद आपकी नर्व्स की ग्लाइड हो जाएगी। तो अगर नर्व्स का इशू होगा तो उसमें रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको तब भी आराम नहीं आ रहा तो डेफिनेटली आपको फ़ौरन से पहले अपने कंसल्टेंट, अपने नज़दीकी डॉक्टर या कोई भी आपके घर के करीब फिज़िकल थेरेपिस्ट है तो उसके पास ज़रूर जाएं। लेकिन कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करने से अवॉइड कीजिएगा कि खुदा ना खास्ता आपका कोई वर्टिबल बॉडी फ्रैक्चर तो नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं है, तो इसीलिए कोई ऐसी एक्सरसाइज ना कीजिएगा जिससे आपका वो मर्ज बढ़ जाए। तो इसीलिए बैक किक के होने की वजह से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। इसीलिए इस चैनल के थ्रू मैं आपको इनकी हिफाजत के बारे में बताऊंगा। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी एक कुशन आपकी थाई रीजन के नीचे होना चाहिए, एक कुशन आपकी बैक के पीछे होना चाहिए। आपकी गाड़ी का क्लच और ब्रेक बहुत ज़्यादा सख्त और टाइट नहीं होनी चाहिए। आपका उसके ऊपर पोस्चर बिल्कुल अपराइट 90 डिग्री पे होना चाहिए। ये गाड़ी के अंदर अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो आपने ऑफिस में भी बैठना, तो लाइक आपने अपनी पोजीशन को बिल्कुल अपराइट करना और फुट के नीचे एक स्टेप होना चाहिए ताकि आपका फुट के नीचे जो स्ट्रेस, फुट के नीचे आप एक कोई भी गैजेट रखते हैं या इंक्लाइन बोर्ड रखते हैं तो उसकी वजह से आपकी कमर का स्ट्रेस कम हो जाता है। और जो लॉन्ग टर्म काम करते हैं, लाइक कोई 8-8, 10-10 घंटे का ऑफिस वर्क करते हैं, तो उनको हर घंटे 1.5 घंटे बाद अपनी ही टेबल पे अपनी पोजीशन चेंज कर लेनी चाहिए। 5 to 10 टाइम रेपिटेशन देने के बाद दोबारा अपना वर्कलोड कर लें, तो उससे आपको बैक किक होने के चांसेस कम होते हैं। फिर जो हमारे राज मजदूर या जितना भी काम करने वाला लोकल लोग हैं, उनको वेट लिफ्ट कर मतलब मनों के हिसाब से बेचारे वज़न उठाते हैं, तो उनको भी यही है कि फ़ौरन एकदम झुक कर वज़न उठाने से बेहतर है कि थोड़े नी साथ अपने घुटने बेंड कर लें, तो उसके ज़रिए ये होगा कि आपका वेट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसकी वजह से आपको बैक होने के चांसेस नहीं मिलते। फिर कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है, वो भी शायद उसका भी पेन टांगों में आता है, उसको हम कहते हैं प्रोस्टेट। अगर आपका प्रोस्टेट एनलार्ज है, मसाने की गदूद है, तो उसकी वजह से भी आपको टांग में पेन आता है।
इसीलिए जो मेन मकसद ये है कि इसका रूल आउट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको रूल आउट करवाएं और उसके बाद अपना इलाज करवाएं तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जज़ाकल्लाह।